तो देखो यार, ये जो एक 30 मिनट की वीडियो है ना, ये तुम्हारी पूरी क्लास 10th को बचा सकती है। नाउ इट्स टोटली अप टू यू कि तुमको इस वीडियो को स्मूथली देखते हुए अपनी पूरी क्लास 10th की प्रिपरेशन को स्मूथ बनाना है या नहीं। यू कैन वॉच दिस वीडियो ऑन 1.5x, लेकिन इस वीडियो को ना ही बीच में छोड़ करके जाना, ना ही एक सिंगल सेकेंड को भी इसको स्किप करना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि पूरी क्लास 10th बचा रही होगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यस, हाई टू ऑल, कैसे हो तुम लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और यार देखो, तुम लोग कह रहे होगे कि भैया एक्चुअली वेलकम बैक टू यू, लाइक काइंड ऑफ सीन ये है कि आप बहुत दिन बाद दिख रहे हो। एंड ये चीज़ मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि यार मैं बहुत दिनों बाद यहाँ पर जो ना आप चैनल पर दिख रहा हूँ, एंड दैट्स माई फॉल्ट। अब लाइक इसको लेकर के यार देखो, मैं बता दूँ, मैं जो ना कुछ बाहर था और लाइक कुछ ट्रिप्स वगैरह मेरी थी, तो बस वही एक चीज़ हो रही थी, तुम्हारी प्रिपरेशन लाइक करा करके हम भी थोड़े बहुत समय के लिए फ्री हुए थे, तो मैं उधर पे था। प्लस उसके बाद वहाँ से आ करके मैं तुम्हारे लिए ही बहुत सारा कंटेंट बनाने में हमारी पूरी टीम जो है ना जुड़ चुकी थी, तो हम लोग वही काम कर रहे थे। नाउ अब आज से तुम सोच भी नहीं सकते हो कि हमारा यहाँ पर यूट्यूब पर किस लेवल की प्रेजेंस दिखने वाली है। तुम्हारे लिए कंटेंट की जो क्वालिटी तो होती ही है, लेकिन जो क्वांटिटी भी होने वाली है वो किस लेवल पे होने वाली है, ठीक है। और आज के इस वीडियो में अभी हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट आईसीएसई क्लास 10th की स्ट्रेटजी। अरे भैया, ये स्ट्रेटजी मतलब स्ट्रेटजी तो बहुत ही खतरनाक एक कीवर्ड नहीं हो गया, स्ट्रेटजी। हाँ, स्ट्रेटजी। अब तुम्हारा भी वो समय आ चुका है जहाँ पर तुमको स्ट्रेटजी वीडियोस देखनी पड़ेंगी। लेकिन क्या इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे को एक चीज़ क्लियर नहीं करनी चाहिए कि ये सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। वीडियो को देखते हुए तुमको एक चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से समझना चाहिए कि भाई इस वीडियो को अकेला देखने से कुछ नहीं होगा, इसको फॉलो करना पड़ेगा। ये एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए नहीं देखी जा रही है। ये एक एक्चुअली ऐसी चीज़ है जिसके लिए हम एग्जीक्यूट इसको कर रहे होंगे, ठीक है, तब जा करके कुछ होगा, अदरवाइज जो ना कुछ नहीं होने वाला है। सो प्लीज़ जस्ट कीप दिस वन थिंग इन टू योर हेड कि ये एंटरटेनमेंट वाली चीज़ नहीं है, ये एग्जीक्यूशन वाली चीज़ है। तो इसको प्लीज़ अपने दिमाग में रखना, ठीक है। और बाकी यहाँ पर हम जो जो चीज़ें कर रहे होंगे वो हम ये मान के कर रहे होंगे कि तुम्हारी जो नॉर्मल बढ़िया एकदम लाइफ चल रही है वो वैसे ही चलती रहे, कोई तुम्हारी ज़िंदगी में दिक्कत ना आए। मैं कोई स्ट्रेटेजिस्ट नहीं हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ सोल एजुकेटर। मैं तुम्हारा भैया हूँ, ये चीज़ मैं प्रूव करता हूँ तुम्हारा हर दिन सपोर्ट करके। ऐसा नहीं कि महीने में एक स्ट्रेटेजी वीडियो लाऊं, ऐसा कुछ नहीं है मेरा सीन। मैं तुम्हारे को हर दिन, हर एक घंटे में भी तुम मेरे को याद कर सकते हो, क्योंकि हमारा हर समय कंटेंट आ रहा होता है। और मैं तुम्हारा अगर भैया बन रहा हूँ तो वो हर दिन बनूंगा, ये मेरी एक तुम्हारे साथ में गारंटी है, ठीक है। अब देखो यार, इस वीडियो को जब हम लोग लाइक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सब्जेक्ट्स, राइट। तुम आए हो, अब थोड़ा सा सब्जेक्ट्स के साथ में एक्सपोज किया जाए तुमको। तो यार देखो, तुम्हारे जो ना कुछ 6 सब्जेक्ट्स हैं मेन जो देखे जाते हैं, उसमें से टॉप 5 पे रिजल्ट बनता है, जिसमें इंग्लिश मैंडेटरी होता है। तो चीज़ें क्लियर हो गई ना कि किस तरीके से रिजल्ट बनता है ना। उसके बाद तुमको जो ना फालतू की जगहों पर जा करके इस चीज़ में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो यार, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं बताऊँ, यहाँ से सीन क्या है कि लाइक जब तुम ये सारी चीज़ें करोगे तो जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि देखो, जो तुम्हारा इतनी सारे 6 सब्जेक्ट्स बताए गए हैं, ठीक है, ये सिर्फ यही नहीं है, इनके बहुत सारे ब्रांचेस हैं जिनको एज अ सब्जेक्ट स्कूल में ट्रीट किया जाता है। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वन, जो कि साइंस होता है, ठीक है। अब इसमें जो ना लाइक तुम्हारे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। मैं चैप्टर्स को लेकर के थोड़ा सा लाइक क्लियर करना चाहता हूँ। फिजिक्स में जो ना 12 चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री में जो है तुम्हारे अगेन 12 चैप्टर्स हैं, और बायोलॉजी में 14 चैप्टर्स हैं। अब ये 14 पूरे के पूरे जो ना एकदम से लाइक इतने कठिन नहीं है, कुछ 8-10 चैप्टर मेन है, उसका जो 4 है वो बहुत छोटे हैं और बहुत जल्दी निपट जाते हैं, ठीक है। लेकिन स्टिल अगर हम पूरा काउंट मिलाते हैं तो तुम्हारे साइंस में जो ना 38 चैप्टर्स आते हैं। उसके बाद अगर हम लोग अभी एसएसटी की बात करें, जिसकी 2 ब्रांचेस हैं, हिस्ट्री एंड सिविक्स एंड ज्योग्राफी। हिस्ट्री एंड सिविक्स में तुम्हारे 23 चैप्टर्स हैं, और उसके बाद जो ना लाइक लेकर के तुम्हारे ज्योग्राफी में 14 चैप्टर्स हैं। 37 चैप्टर्स एंड ऑल इसमें हो रहे होते हैं। उसके बाद नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंप्यूटर्स। अरे कंप्यूटर्स है यार, ये तो हम ही कराने वाला है, टेंशन नहीं लो। ये तो ऐसा है ना कि इसमें चैप्टर एप्टर भूल जाओ, प्रोग्रामिंग पे ध्यान देना, और उसकी टेंशन तुमको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। क्लैरिफाई नॉलेज इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर कंप्यूटर्स, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट ईयर के बच्चों से पूछ लेना, इवन दो वीडियोस जो है ना उन पर मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूज़ हैं, उधर से जा करके तुम चेकआउट कर सकते हो। एक साल में जो है ना उन वीडियोज़ को लाखों बच्चों ने देख लिया, ठीक है। तो वहाँ से तुम इस चीज़ को प्लीज़ चेकआउट करो, वहाँ से जितने भी थ्योरी लेक्चर्स हैं उनको देखो। प्रोग्रामिंग का भी बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल है, उसको देखो। लेकिन उसके बाद में एक ऐसा बड़ा धमाका भी होने वाला है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताता हूँ, होने वाला है, ठीक है। उसके बाद जो ना लाइक लेकर के तुम्हारा इंग्लिश की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इंग्लिश का यार सीन इतना है कि इसमें भी जो ना 3 चीज़ें हैं, आइडियली देखा जाए, वैसे तो 2 हैं। ट्रेजर ट्रोव, जिसमें से तुम्हारा लाइक एक चीज़ हो जाएगी
लेकर के एक चीज़ हो जाएगी तुम्हारी पोयम, एक हो जाएगी स्टोरीज, उसके बाद जो ना एक हो जाएगा तुम्हारा मर्चेंट ऑफ वेनिस, और फिर लैंग्वेज तो होता ही है ग्रामर सेक्शन, है ना। और उसके बाद नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैथमेटिक्स, इसमें तुम्हारे 25 चैप्टर है। भैया क्या कर रहे हो, ये नहीं चैप्टर बता बता के डरा रहे हो, नहीं भाई, जस्ट वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड। देखो मैं सब कुछ समझा रहा हूँ, मैं सब कुछ बताऊंगा कैसे क्या होना, टेंशन नहीं लो, ये वीडियो बहुत तगड़े में हेल्प करेगी। हिंदी में जो ना यार तुम्हारा लाइक वो तो फिर है ही, है ना, उसमें क्या ही हम ऐसे देख सकते हैं, लाइक हिंदी में तो तुम्हारा फिर है ही। तो अब लाइक ये तो आपने सब कुछ बता दिया, ठीक है, ये आपने बिल्कुल सब कुछ बता दिया, लेकिन अभी हमको जो ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि अभी अब हमको लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं जो भी बोलूँ उसको प्लीज़ लिख लिया करो, क्योंकि मैं यही कहता हूँ चीज़ें याद तभी होती हैं जब आप अपने हाथ के थ्रू उनको याद कर रहे होते हो, ठीक है। तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों को अभी लिखते चलना। अब देखो यार, द सीन इज़ बेसिकली आई विल टेल यू, यहाँ पर जो ना अभी सीन इतना सा आ रहा है कि अगर तुम लोग अपने साइंस की बात करते हो, स्टार्टिंग में ही बोला मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वन, तो ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को डेली देखने की आदत डाल लो। मतलब दिस इज़ अ सब्जेक्ट जो कि तुमको डेली बेसिस पे फेस करना ही करना है। एक आध दिन को, संडे को छोड़ देना, उस दिन तो हर कोई लीव ले रहा होता है, तो तुम भी ले सकते हो, उस दिन एंजॉय करो, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो भाई, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारा दूसरा आता है लाइक हिस्ट्री, सिविक्स एंड कंप्यूटर्स, इनको जो ना यार दो तराजू पे रखो, एक दिन इस वाली साइड को उठाओ, एक दिन इस वाली साइड को उठाओ, मतलब ऑल्टरनेटिव डेज पे एक दिन कंप्यूटर्स करेंगे जनाब, और एक दिन करेंगे तुम्हारे एसएसटी को, जिसमें से कुछ भी कर सकते हो, दोनों करना है वो भी कर सकते हो। ये तो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, लगता है लोगों को बोरिंग है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग अगर तुम पढ़ोगे तो अच्छे तरीके से, अगर हम पढ़ाएंगे तो लग ही जाएगा, ठीक है। तो अब देखो बेसिकली यहाँ से सीन इतना है कि हिस्ट्री एंड सिविक्स, ज्योग्राफी, यहाँ पर दो चीज़ें, कोई भी एक पढ़ो डेली बेसिस पे, लाइक कभी ये पढ़ लो, अगर 23 तारीख को ये पढ़ा, 24 को ये पढ़ोगे तुम्हारे हिस्ट्री एंड सिविक्स को, उसके बाद अगर 25 को कंप्यूटर्स पढ़ लिए, 26 को ज्योग्राफी, इस तरीके से जो ना लाइक मैनेज करके चलना है ऑल्टरनेटिव डेज पे, ठीक है। उसके बाद नाउ लाइक टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, इंग्लिश इज समथिंग जो कि तुमको डेली बेसिस पे पढ़नी चाहिए, क्योंकि यू आर अ स्टूडेंट ऑफ आईसीएसई बोर्ड। यहाँ पर जो ना भाई शेक्सपियर की इंग्लिश है, सोच समझ के दाखिला लेना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखो भाई, शेक्सपियर की अगर इंग्लिश यहाँ पर है तो तुमको इसको डेली बेसिस पे देखो पढ़ना चाहिए। इंग्लिश इज समथिंग जो कि अगर आपको उसको इम्प्रूव करना है तो आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, वरना मेरी इंग्लिश जैसे हालात हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो प्लीज़ जस्ट लुक आफ्टर इट, ठीक। उसके बाद जो ना लाइक मैथमेटिक्स की हम लोग बात करते हैं, 25 चैप्टर है, क्या भैया डेली पढ़ना है? हाँ भैया बिल्कुल बिल्कुल, लाइक पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, समझ रहे हो। ये थोड़ा बहुत करते रहो, वरना ये एक ऐसी चीज़ है ना जो सबसे ज़्यादा सताती है एग्जाम्स में। तो प्लीज़, तुमको तो एक ही एग्ज़ाम देना है भाई, मैंने तो एक भी नहीं दिए थे, लेकिन तुमको एक ही देना है। पिछले वाले बैच ने 2 दे दिए थे, बहुत समझ रहे हो ना, उन्होंने सबसे ज़्यादा झेला है, लेकिन तुमको जो ना एक ही देना है, तो प्लीज़ अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद हिंदी की अगर हम लोग बात करें तो हफ्ते में 3 दिन, भैया इंग्लिश तो डेली थी, हिंदी हफ्ते में 3 दिन, हाँ भाई हो जाएगा, लेकिन भैया यहाँ पर जो ना आपको रीडिंग नहीं लगानी है, समझ रहे हो। नाम तो तुम भी अपना पढ़ लेते हो, लिख पाते हो नहीं ना, तो लिखना पड़ेगा, आ रहा है समझ में। यहाँ से जो ना आपको लिखना है। हिंदी की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो उसमें एक्चुअली हम लोग राइटिंग की बात कर रहे हैं, नॉट अबाउट रीडिंग। प्लीज़ जस्ट कीप दिस वन पॉइंट इन टू योर हेड कि हाँ भाई राइटिंग करनी है, रीडिंग नहीं, ठीक है, ग्रेट। अच्छा, अब उसके बाद में लाइक अगर हम लोग बात कर ही रहे हैं, तुम्हारे सब्जेक्ट्स तो क्लियर हो चुके हैं। अगर अब मैं तुम्हारा थोड़ा सा इधर ही से बैठे बैठे नॉर्मल डे रूटीन में झांकूँ, देखो भाई हमारे टाइम पे स्कूल्स वगैरह कुछ नहीं हो रहे थे। उसके बाद में जो ना लाइक लेकर के तुम्हारे अगर हम लोग बात करें तो तुम्हारे यहाँ जो ना लाइक 2022 बैच के लिए भी स्कूल्स वगैरह कुछ नहीं थे। अब लेकिन एक चीज़ सोचो, तुम्हारे तो स्कूल्स हैं, कोई दिक्कत है? कोई नहीं है, सही में सच बता रहा हूँ भाई, हमने अपनी स्कूल लाइफ को बहुत मिस किया है, तुमको नहीं करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। तो प्लीज़ ये एक ऐसी चीज़ है, बस एक याद रखना बात अपने दिमाग में, स्कूल जब भी जाओगे तो प्लीज़ वहाँ पर जितने टाइम सिंसियरली पढ़ा जा सके उतने टाइम पढ़ लेना, समझ रहे हो क्या बोला मैंने? मैं बताता हूँ। तुम स्कूल जाते हो, अच्छे तरीके से सुनना, अब तो बिल्कुल पेन पेपर एकदम निकाल के बैठ जाओ, अगर जो नहीं बैठे ना तो बेवकूफ़ हो बहुत बड़े, तो अब निकाल लेना। देखो स्कूल अगर तुम जाते हो, वहाँ पर जो ना पीरियड्स होते हैं, लाइक समझ लो सेशंस होते हैं, उन सेशंस को देखो, टीचर जो भी बोले, जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया कि तुमको जो ना हाथ के थ्रू याद करना है, तो यहाँ से अपना डायरेक्टली निकालो पेन और जो भी बोले रफ नोट्स बनाओ। इवन दो अगर वो कोई मजाक कर देना तो वो भी लिखो, अगर वो व्हाइट बोर्ड पे गलती से किसी लड़की का नंबर लिख दे तो वो भी लिखो, काम सब आएगा, ठीक है, आ रहा है ना समझ में। तो बिल्कुल आपको जो ना अच्छे तरीके से पूरी चीज़ें उतारनी, लाइक वो एक रफ नोट्स बनाने ही बनाने, वो रफ नोट्स इतनी ज़्यादा हेल्प करेंगे, इतनी ज़्यादा हेल्प करेंगे तुम सोच नहीं सकते हो, ठीक है। वो रफ नोट्स अपन ने जो ना बना दिए, फिर अपन जो ना लाइक ले दे करके घर पे आते हैं। घर पे आए भैया, हमने यहाँ पर क्या किया कि लाइक घर पे आकर के अभी अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, भैया हमको क्या कोचिंग जाना चाहिए, अभी तक ज्वाइन नहीं किया। देखो भाई मैं तो एक चीज़ बता दे रहा हूँ, मैं तुमको पूरे सब्जेक्ट्स के, ठीक है, तुम किसी की भी बात करो, यहाँ पर हर एक कंटेंट आ रहा होगा। क्या भैया वो पेड होगा?
मैं एक चीज़ बता दूं भाई, देख इतना सा है कि लाइक ये एक यूट्यूब चैनल नहीं है, हमारा एक प्रॉपर स्टार्टअप है, बट स्टिल मैं गारंटी दे सकता हूँ उस चीज़ की कि पूरे यूट्यूब पर, पूरे आप इंटरनेट पर एक वो अफोर्डेबल प्राइस, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो अफोर्डेबल प्राइस की बात हो रही है, ये सिर्फ मतलब मैं बता रहा हूँ ना, तुम्हारे 95% सब्जेक्ट्स फ्री होंगे। एक जो चीज़ हमारे साइड से पॉसिबल नहीं होगी उसको हम पेड करेंगे, एंड उसके साथ में यू आर लाइक मैच्योर इनफ कि तुम यहाँ से समझ सकते हो कि एक किसी भी बिजनेस को, भले ही हमारा बिजनेस माइंडसेट नहीं है, जो कॉरपोरेट्स रखते हैं उनका धंधा कराएंगे अपन साथ में मिलकर, टेंशन नहीं लो, तुम साथ दो मेरा, ठीक है, समझ रहे हो ना। एक कोई भी इंसान हो यहाँ से लेकर के जो ना आपको इधर पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ चीज़ें, एक कोई चीज़ पेड रखनी पड़ती है, सो दैट हमारे पास उतना पैसा आ जाए कि हम तुमको सही तरीके से वही क्वालिटी कंटेंट दे सकें, लेकिन वो भी एक उस अफोर्डेबल प्राइस पे जो ऑफलाइन से 20 गुना सस्ता होगा, एक कोई चीज़। तो क्या आप तुमको कहीं से भी लगता है कि तुमको किसी ऑफलाइन कोचिंग में जाना चाहिए? मेरे हिसाब से, मेरे कहने पर, मेरा कंटेंट उनके कंटेंट से 1000 गुना अच्छा है, और ये चीज़ का दावा मैं यहाँ पर करके दिखाऊंगा। लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, तुम लोगों को भी कुछ समय के लिए बिलीव नहीं होगा ये हो कैसे रहा है, लेकिन होगा, ठीक है। डेट्स याद रख लो, 3 ऐसी बता रहा हूँ, 27, 29, 1 अभी जो आने वाली है, 27 जून, 29 जून, 1 जुलाई, बस इसमें बहुत बड़े धमाके होने वाले हैं सिर्फ तुम्हारे लिए, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। अब वही चीज़ है, क्या भैया हमको कोचिंग वगैरह जाना है? बिल्कुल नहीं। तो मैंने यही चीज़ मान ली कि यार नाउ यू आर गोना अटेंड दी सेशंस ऑफ क्लैरिफाई नॉलेज। तो यहाँ से हमारा एक सेशन हुआ ऑफ क्लैरिफाई नॉलेज। देखो सेशन का मतलब ये होता है कि स्कूल की तरह, यानी लाइव, कोई टीचर रिकॉर्डेड नहीं होता कि 3D में किसी एक इफेक्ट के थ्रू टीचर की रिकॉर्डिंग चलवा दी, समझ रहे हो ना, लाइव होगा। तो सेशन को लाइव अटेंड करना है, दैट इट इज़ ऑन यूट्यूब और ऑन लाइक डिफरेंट पोर्टल, जहाँ पर तुम्हारे को कोई एड्स वगैरह फेस नहीं होगी, होगा क्लैरिफाई नॉलेज का ही, टेंशन नहीं लो कहीं से भी। तो अब तुमने क्या किया, देखो इधर पे एक सेशन चल रहा है, ये एक एक्चुअल प्रिपरेशन हो रही है। स्कूल में उतने अच्छे तरीके से एफिशिएंटली नहीं पढ़ाते हैं, यहाँ पर जो भी होगा बहुत सही लेवल पे होगा, जो कि तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन को एकदम स्ट्रिक्टली अच्छे तरीके से आगे ले जाते हो। स्ट्रिक्टली ये नहीं कि बिहेवियर स्ट्रिक्ट होगा, उसकी टेंशन नहीं लो, सब 2022 वालों से पूछना। यहाँ से क्या किया हमने, लेकर के अपनी पढ़ाई को स्टार्ट किया। अब क्या हो रहा है कि तुमको इधर से पहले रफ नोट्स बनाने हैं, अच्छे तरीके से सुन लो, लिख लो। तुमने रफ नोट्स बनाए, उसके बाद तुमने क्या किया कि यहाँ पर देखो जो भी अपना जो एक लाइक लेक्चर होता है ना, इसमें एक हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग स्लाइड देते हैं, ये हर कोई नहीं देता, हम लोग देते हैं। स्लाइड एक बहुत ही तगड़े लेवल का फीचर होता है, जिसमें आपको जिस भी चीज़ के थ्रू व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया गया है, वो जो आपके लिए एक PDF यूज़ की गई है, जो एक PPT यूज़ की गई है, वो डाल दी जाती है, एंड यू कैन यूज़ इट, ठीक है। तुम उसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हो निकाल सकते हो, उसको डाउनलोड करना चाहते हो कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छा जो है ना तुम्हारे लिए फीचर अवेलेबल होता है। सो व्हाट यू कैन डू इज, यहाँ से जो ना तुम इस वाली स्लाइड को डाउनलोड करो, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है भाई। तुमने उस एक स्लाइड को किया डाउनलोड, वो स्लाइड हो गई डाउनलोड। अब उसके थ्रू जो तुम्हारे रफ नोट्स तुमने एक स्कूल में बनाए थे और जो यहाँ पर बनाए हैं, अगर सेम चीज़ हो तो स्कूल के भी मॉडिफाई करना, लेकिन स्टिल अगर तुम यहाँ पर सिर्फ क्लैरिफाई नॉलेज के रफ नोट्स को थोड़ा फेयर कर देते हो, क्या है मतलब फेयर एंड लवली लगानी है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या करना है कि रफ नोट्स जो हमने ना 20-30 पेज में बनाए होंगे, कुछ भी जो भी बोल रहा हूँ मैं सब लिखो, सेम वही है, लेकिन इसको अब थोड़ा फेयर करके हमने अच्छे से नीटली लिख लिया, भैया ने कराया क्या क्या था, और थोड़ा थोड़ा लिखते चले। इससे आपका एक बार का रिवीजन भी हो गया। अब आपने नेक्स्ट क्या किया कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने जैसे तुमको जो ना कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे दिए, सेट ऑफ क्विज हो गई, तो एक लाइक क्विज तुमने जो ना अटेम्प्ट की, तुम्हारी एक जो ना अच्छे लेवल की प्रैक्टिस हो गई, राइट। तो अब तुम समझ रहे हो ना, लेक्चर, रफ नोट्स से स्लाइड, स्लाइड से फेयर नोट्स, फिर हम गए क्विज पे, क्विज हुई प्रैक्टिस, बहुत बढ़िया। सही तरीके से स्ट्रेटेजी समझ में आ रही है हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि देखो यार, ये जो स्कूल ने टेक्स्ट बुक वगैरह खरीद रखी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं भाई, इनको ऐसे ही जो ना बस रख के छोड़ना नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तुम गए अपनी सेलिना पर, नॉट गोमेज बट कंसाइज, वहाँ से जाकर के तुमने क्या किया कि एक कंसाइज रीडिंग लगा दी, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा थॉरो रीडिंग लगाई, सिर्फ तो सिर्फ प्रूफ रीडिंग के लिए। मतलब उधर पे क्या है ना कि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, तुमने लेकर के क्या है ना, बस आधे घंटे में जो जो पढ़ा है उसे रीड कर मारा, कि भाई कुछ छूटा तो नहीं है, बुक के हिसाब से भी हो गया, बुकिश भी हो गया, रीड कर लो, कैसे तैसे जो ना जो भी पढ़ा है उसे रीड कर लो। आ गया समझ में? तो तुम्हारी यहाँ से हो गई प्रूफ रीडिंग। क्या भैया यही इसी किताब लाइक इस किताब का इस्तेमाल इसी चीज़ के लिए था? नहीं। अब तुम्हारे को जो ना क्वेश्चन बैंक बाय टाइम जैसे ही आती है, अभी तो नीड नहीं है, लेकिन बाय टाइम जैसे ही आ रही होगी, हम सबसे पहले जो है ना सबसे बेस्ट क्वेश्चन बैंक को एनालिसिस करके तुम्हारे को सजेस्ट करेंगे। अभी नहीं है, टिल देन यू कैन जस्ट यूज लाइक हमारे पोर्टल पे और प्लेटफॉर्म पे जो जो क्वेश्चन हम तुमको देंगे वो सॉल्व करो, जो सेलिना में है वो सॉल्व करो, जैसे ही क्वेश्चन बैंक आती है उसको सॉल्व करा, और उतना पार्ट अब जो ना डन है।
समझ में आ गया किस तरीके से ये पूरी चीज़ें लाइक रन करी। मैं फिर से पूरा फॉर्मेट बता दे रहा हूँ। सेशन से रफ नोट्स जो है ना तुमने फेयर करे यूजिंग स्लाइड्स। रफ नोट्स के बाद में यू विल बी गोइंग टू दी सेट ऑफ क्विज से हमने प्रैक्टिस करी। प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग सेलिना पे गए। सेलिना से हमने एक प्रूफ रीडिंग करी। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बैंक पे गए। क्वेश्चन बैंक से हम लोगों ने जो ना लेकर के अपनी थोड़ी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर ली। नाउ वी आर 100% प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर थिंग, राइट। एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा जो भी हमने अभी लाइक काइंड ऑफ चीज़ें पढ़ रखी हैं, वो उनके लिए हम 100% प्रिपेयर्ड हो चुके हैं। ये बढ़िया वाली बात होगी। अब तुमने लेकर के क्या किया कि भाई एक जो हमारी चेन चल रही थी ना कि लाइक लेक्चर्स एंड वीडियोस जो भी आ रहे हैं उनको देखते चलो, जो भी चीज़ें आ रही हैं उनको देखते चलो, उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मैंने क्या बोला है, तुम ऑफलाइन कोचिंग नहीं जा रहे हो, यहाँ पर तुमको कभी वो वाइब नहीं मिलेगी। अगर तुमको शायद से ना पता हो, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, इफ़ यू आर सीइंग माई फेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, आई एम प्रणय मिश्रा एंड आई एम जस्ट 16 ईयर्स ओल्ड। हाँ, जैसे तुम्हारी एज भी 16 साल होगी, मेरी एज भी 16 साल है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं तुमसे 2 साल सीनियर हूँ, आ रहा है समझ में। अब वो हो जाता है, किसी किसी की स्कूल से जो ना स्कूलिंग जल्दी स्टार्ट हो जाती है तो वो हो जाता है सेम एज, तो कोई टेंशन नहीं लो, ठीक है। अपन वाइब करते हुए पढ़ेंगे। कभी ग्रुप स्टडीज़ देखिए ना, ये एक एफिशिएंट ग्रुप स्टडीज़ होंगी जहाँ पढ़ाई भी बहुत एफिशिएंटली होगी, प्लस मज़ा तो अलग लेवल का आने ही वाला है। भरोसा नहीं होता तो पूछ लो 2022 से जाकर लाइक वहाँ पर जा करके, राइट। अब यहाँ से हमने क्या किया कि भैया वी आर लाइक ऑल गुड टू गो। हमने लेकर के अपने जो ना एक सेलिना लगा ली, फेयर नोट्स बना लिए, सब कुछ कर दिया। लेकिन अब थोड़ा बहुत हमको बता तो दो कि लाइक किस तरीके से हम लोग जो ना टाइम को मैनेज करेंगे, हमको क्या क्या चीज़ें देखनी है। क्योंकि बच्चा सबसे ज़्यादा पता कहाँ घबराता है, जब उससे ये कह दिया जाए तेरे को दिन के 10 घंटे पढ़ना है। नहीं, ये क्लास 10th लोगों ने हाइप बिल्ड कर रखी है। ये हाइप इतनी नहीं बनानी, ठीक है, लाइक बहुत ज़्यादा हाइप बिल्ड कर रहे हो, नहीं। जो एक्चुअल रियलिटी है, मैं जानता हूँ, मैंने लाखों बच्चों के जो ना रिजल्ट्स को प्रोड्यूस किया है। रियलिटी ये है कि अगर तुमने स्कूलिंग के बाद ऑल दो स्कूल नहीं गए, किसी दिन 2-3 दिन नहीं गए, कोई टेंशन नहीं है भाई, सब चलता है यहाँ पर। 2 दिन 1 दिन नहीं गए, कोई टेंशन नहीं है। मैं चिल होकर के बता रहा हूँ, क्योंकि चिल आउट करना सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। तुमने लेकर के अगर घर पे आकर के जितना टाइम तुम घर पे हो, उसमें तुमको 2 घंटे के एटलीस्ट सेशंस पर डे अटेंड करने हैं, जो कि हमारे हो रहे होंगे। इतना कंटेंट हमारा डेली बेसिस पे तुम्हारे लिए कंज्यूम करने के लिए डाला जाएगा, उसको डेली बेसिस पे तुमको देखना है। तुम्हारे जितने लेक्चर्स हो रहे हो सब लगाओ, यही तो चीज़ है ना जो कि तुमको फॉलो करनी है। तो 2 लेक्चर्स अपन को लगाने ही लगाने। फिर उसके बाद मैक्स टू मैक्स तुम्हारी 3 घंटे की सेल्फ स्टडी, जिसमें ये जितनी चीज़ें बताई गई हैं ये इतनी आराम से होंगी कि तुम सब कर सकते हो। अब जस्ट इमेजिन कि तुम अगर स्कूल से कितने बजे आ जाते हो, तुम आ गए लेट से हमारे भाई 2 बजे। अब भाई हमारे लेक्चर्स होंगे बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल टाइम पे, शायद रात के 9:30 बजे स्टार्ट हो, समझ रहे हो, शायद रात के 9 बजे स्टार्ट हो, 9 से 10 में काम किए, उसके बाद में थोड़ी बहुत सेल्फ स्टडीज़ की जितनी चीज़ें बताई गई हैं वो तुमने 12 बजे तक निपटा लिए। तुमको तो वैसे ही लेट नाइट स्टडीज़ करने की आदत है, अगर जल्दी भी सोते हो तो पहले रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, सब सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन एक चीज़ याद रखना भाई, सेशन का मतलब यही होता है कि आप उसे लाइव देखें, ठीक है, अदरवाइज वो सेशन नहीं होता। लाइव आपको अटेंड करना है। अगर आपने ये गलती कर दी, मैं गारंटी दे रहा हूँ एटलीस्ट 10% का रिडक्शन होगा तेरे सिलेबस लाइक रिजल्ट में। तो प्लीज़ जस्ट कीप दिस 1 पॉइंट इनटू योर हेड कि हाँ भाई यहाँ से जो ना हमको लाइव ही लगाना है। देखो इंसान जो है ना जब लाइव आकर के पढ़ा रहा है तो लाइव पढ़ो ना, ये स्कूल वाला माहौल बनाओ। तुमसे ये बोला है कि ऑफलाइन कोचिंग मत जाओ, वो तुम्हारे मम्मी पापा के पैसे बचाने के लिए, कोई तुमको लूट ना ले इस चीज़ के लिए, समझ रहे हो। और यहाँ ऑनलाइन में भी फालतू किसी जगह पर पेट जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ टोटली अगर हम पे विश्वास अकेले करते हो तो मैं 95 क्या 98 क्या 99% निकाल चुका हूँ और मैं फिर निकाल दूंगा और तेरे निकालूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई। तू मेरा हाथ था मेरे बस। यहाँ से जो ना सेशंस रिकॉर्ड और लाइक सेशंस देख करके अकेला सब कुछ नहीं होगा, ठीक है। बात क्या है कि अब यहाँ से आपकी मेन चीज़ स्टार्ट होती है जो है सेल्फ स्टडीज़। तो एटलीस्ट 1.5x ऑफ द टाइम विच यू हैव जस्ट पुट इनटू दी सेशंस ऑफ क्लैरिफाई नॉलेज, उसका जो ना आपको उतना टाइम निकालना पड़ेगा, 3 घंटे का समय जो कि आप सेल्फ स्टडीज़ को दोगे। और सेल्फ स्टडीज़ में आप लोग क्या करोगे, अपने वही रिकॉर्डिंग लगा रहे हो जो तुमको बोला गया है, फेयर नोट्स को लाइक रफ नोट्स को फेयर नोट्स, क्विज लगा रहे हो, ये सब सेल्फ स्टडीज़ में आता है। ये खुद से तुम लाइक समझ रहे हो अपने लिए खुद के लिए पढ़ाई कर रहे हो। ये कोई तुमको आके बाउंडेशन नहीं बना रहा है कि हाँ यू जस्ट हैव टू वॉच दिस रिकॉर्डिंग, समझ रहे हो। इट्स टोटली अप टू यू एंड यू हैव टू डू इट। ऐसा नहीं है कि ये करना नहीं है, ये करना है, लेकिन इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। यू कैन डू इट लाइक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। जब भी मन करे तब किताब लेके बैठ जाओ, जब भी मन करे आईपैड उठाओ, फ़ोन उठाओ, लैपटॉप उठाओ, लेके शुरू हो जाओ, ऐसे वाला सीन है। किताब उठाओ, कॉपी उठाओ, शुरू हो जाओ। ये सेल्फ स्टडीज़ है, ठीक है। तो भाई टेंशन मत ले, ठीक है, किसी भी चीज़ की। मैं एक चीज़ तुमको बता दूं बहुत ही अच्छे तरीके से, मैं कोई यहाँ पर ऐसा नया इंसान नहीं बैठा हूँ। मैं भले ही तुम्हारी एज का हूँ, लेकिन पिछले बैच में मैंने 95 क्या 98 क्या 99 तक परसेंटेज निकाले हैं, और एक नहीं हज़ारों सैकड़ों निकाले हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ तुमको एकदम अच्छे तरीके से बिल्कुल दिमाग में रख लेनी है कि ये जो सामने वाला बंदा तुमसे अगर इतनी सारी बातें बोल रहा है तो इस पर बिलीव करो। कुछ हफ्ते में तुमको इसके पूरे जो है ना प्रूफ्स भी मिल जा रहे होंगे। मैं तो फिर से तुमको बता दे रहा हूं कि अभी जिस डेट पे तुम इस वीडियो को देख रहे हो 25 तारीख को, उसके बाद में 3 डेट्स हैं बहुत ही आने ही वाली हैं, समझ लो बिल्कुल कनपटी पे रखी हुई हैं। 27, 29 और 1, मतलब 27 जून, 29 जून और 1 जुलाई को कुछ इतने बड़े धमाके होने हैं कि तुम भी देख लोगे कि हाँ भाई अब है चीज़, अब कोई टेंशन नहीं है, अब क्लैरिफाई नॉलेज इज विद अस, प्रणय भैया इज विद अस। ठीक है, तो प्लीज़ बस ये सारी चीज़ों को फॉलो करो जो यहाँ पर तुमको बताई गई हैं। आगे जितनी भी वीडियोस आती हैं उनको फॉलो करो एंड प्लीज़ जस्ट लाइक ड्रॉप अ मैसेज कि भैया हमने एंड तक देखा था, दिस इज़ माई वे टू चेक यू। समझ रहे हो? अब तुमको एक कमेंट डालना ही डालना है अगर तुमने देखा है कि भैया मैंने एंड तक देखा था। इससे मेरे को पता पड़ जाएगा कि हाँ भाई किस बच्चे ने एंड तक देखा था और कौन हमको सीरियसली फॉलो करने वाला है। एंड यू वोंट बिलीव, मेरे को अभी तक 2022 के हज़ारों बच्चों के नाम मेरे दिमाग में बिल्कुल लिखे हुए हैं एंड मैं तुम्हारे भी लिख लूँगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो प्लीज़ जस्ट फॉलो ऑल द थिंग्स एंड प्लीज़ हर चीज़ को फॉलो करो और 27, 29 और 1 तारीख के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओ। तुम्हारे लिए इतने तगड़े तगड़े धमाके होने ना कि तुम मज़ा आ जाएगा। एंड जस्ट डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, प्रणय मिश्रा CK इज़ माई हैंडल। ठीक है, वहाँ पर जाकर के तुम बता सकते हो, कोई भी दिक्कत है उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर मैं यार रिस्पॉन्स ना दे पाऊँ तो बुरा मत मानना भाई, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सेज होते हैं और मैं काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ तुम्हारे लिए, तो मैं शायद से रिस्पॉन्स देने में डिले कर दूँ। ठीक है, तो ये चीज़ लेकिन इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। इफ़ यू वांट टू फील लाइक इफ़ यू वांट टू शेयर समथिंग यू कैन, मैं श्योरली ट्राई करूँगा कि मैं सबके रिस्पॉन्सेज को चेक कर रहा हूँ। ठीक है, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, प्रणय मिश्रा CK इज़ माई हैंडल। एंड नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो यार। अब रखते हैं इस वाले वीडियो में इतना ही एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोज़ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, CKOP।